हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने लेसन समझ लिया होगा। समझ आई आपको लेसन में? अब हम लेसन का नाम लिखकर शब्दार्थ और मुहावरे लिखेंगे। आप लोगों ने लिख लिए होंगे, बराबर। अब उसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न के अंदर क्या है? अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास लिखकर फिर प्रश्न 1, 2 जो भी है वो लिखना है। तो अभ्यास के प्रश्नों के अंदर पहला प्रश्न क्या है हमारा कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? क्यों छुपाई थी उसका कारण बताना है आपको। तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई ना पड़े, है ना। मोहरे का कलर भी क्या होता है? पीला, और तेल भी पीला होता है। तो दोनों कलर के सामने ये मोहरे जो होती है वो दिखाई न दे, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी, बराबर। अब उसका दूसरा प्रश्न कि मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सबके मित्र है ना। तो मित्र के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो? कुछ लोग होते हैं जो बहुत खराब व्यवहार करते हैं, तो ऐसा कभी करना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। सच्चाई, सच होना चाहिए। झूठ बोले वो मित्र कहलाते नहीं हैं, बेईमानी करे वो भी मित्र कहलाते नहीं हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। छल कपट कभी नहीं, धोखा जिन्हें कहते हैं, और विश्वासघात कभी करना चाहिए नहीं। जो उसने हमारे साथ जो विश्वास रखा है उस हम पर, वो विश्वास तोड़ना चाहिए नहीं। तो छल कपट और विश्वास कभी करना चाहिए नहीं। सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, बराबर। अब तीसरा प्रश्न, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? बराबर। तो वाजिद की जगह मैं होता या होती तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता या न करती। अगर मैं हसन की जगह होता या होती तो मैं उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता या करती और मुक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता या दिलाते, बराबर। अब नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों की संवाद कक्षा में बुलवाइए। बोलना है, आपको लिखना भी है। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी, आपको पुस्तक में से ढूंढकर लिखना होगा, बराबर। ये प्रश्न का उत्तर है, यहाँ मैं सुनाती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, और वह पुस्तक में से देखकर आप लिख लोगे। तो अली ख्वाजा और वाजिद, यानी कि जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तब का ये संवाद आपको लिखना है। अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, ये दो संवाद हमें नोट में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? तो पहला, अली ख्वाजा और वाजिद, यानी कि दोनों का कौन सा संवाद लिखना है? तो जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने गया तब, वाजिद के घर गया था ना, तब का संवाद लिखना है, बराबर। तो वाजिद, आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह जो भी है आपको देखकर लिखना है, बराबर।
फिर अली ख्वाजा, वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुरू से मैं मक्का जा रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई है। यह तेल से भरा घड़ा है। मैं चाहता हूँ कि उसे आप अपने यहाँ रख लें। टुक में आप कहे तो आपके घर रखने आया हूँ। आपको तो पुस्तक में है वही लिखना है। जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा। अब वाजिद, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहाँ घड़ा रखाइए, जब लौटे तब वहाँ से ले जाइए। बराबर, ये संवाद है। तो ये संवाद आपको लिखना है। वाजिद क्या बोलता है, अली ख्वाजा क्या बोलता है, फिर वाजिद और फिर अली ख्वाजा। बराबर। अब दूसरे नंबर का, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। क्या झगड़ा था तो अब ये बताओ। अली ख्वाजा, अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे इसमें नहीं हैं। वाजिद, अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए। यह मोहरे की बात कहाँ से आ गई? वाजिद फिर जाता है, ये मोहरे की बात कहाँ आ गई? अली ख्वाजा ने कहा, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं हैं। वाजिद, देखिए, आप तहखाने में जिस जगह जैसा घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अब अली ख्वाजा, उसमें मोहरे नहीं हैं, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है। वाजिद, अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा, शर्म तो तुमको आनी चाहिए, दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो। वाजिद, जो चीज़ थी ही नहीं, उनकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। बराबर। तो ये दोनों संवाद आपको अपनी नोट में अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, सही विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। ध्यान में रखिए, प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, आश्चर्य चिन्ह कहाँ पर है। आप भूलने की भी कोशिश करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पर ये विराम चिन्ह आते हैं। बराबर। तो आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से ये दोनों प्रश्न लिखोगे। फिर से बताती हूँ, प्रश्न 1 के जो 3 प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी, यानी कि PDF में दूंगी। बाकी के दूसरे प्रश्न की जो 2 संवाद लेखन लिखने हैं वह मैं दूंगी नहीं, वह आपको पुस्तक में से देखकर लिखना होगा। बराबर। तो आप ये अभ्यास के प्रश्न, पाठ खत्म हुआ है इसीलिए आपने शब्दार्थ और मुहावरे लिखे होंगे। जो नहीं लिखे हैं तो पहले लिख लेना और उसके बाद आप ये अभ्यास के प्रश्न लिखोगे। अगली वीडियो में हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। ओके, थैंक यू।